तो आज हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। अगर सेल का डिफिनेशन देखें तो सेल क्या है? सेल्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल, क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो है या लाइफ, सजीव की या जीवन की क्या है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकाएं जब क्या होती हैं? ग्रुपिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्रुपिंग बनाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समूह बनाती हैं। तो कैसे समूह? तो कैसा ग्रुपिंग होगा? तो होगा सिमिलर। क्या सिमिलर होगा? तो होगा क्या चीज़? ओरिजिन होगा सिमिलर। क्या होगा? ओरिजिन होगा सिमिलर, स्ट्रक्चर होगा सिमिलर और फंक्शन होगा सिमिलर। क्या है? फंक्शंस होगा सिमिलर। तो इस कंडीशंस में क्या बोलेंगे? वैसे ग्रुपिंग को हम लोग, सेलों के ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान तथा असमान होंगे, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को या ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। और कोशिका की परिभाषा, सेल की परिभाषा क्या? कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। और इन्हीं का जो ग्रुपिंग होगा वह क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। तो टिश्यू में ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होंगे? समान होंगे। तो इस कंडीशंस में ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यूज कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू बोलेंगे। प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। कौन कौन है? तो पहला देखिए, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। क्या है? परमानेंट टिश्यूज। फिर हम लोगों ने क्या किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को जो है अलग अलग बेसिस यानी आधार पर जो है इनको वर्गीकृत किया। जैसे अगर हम लोग पोजीशन के आधार पर करें, मेरिस्टेमेटिक का अर्थ है जैसे कि ऑलवेज डिविजिबल। क्या है? ऑलवेज डिविजिबल, यानी कि इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? हर हमेशा बढ़ती रहती हैं। और अगर हम लोग ग्रीक लेटर में देखें तो इसका जो है मतलब मेरिस्टॉस होता है। क्या होता है? मेरिस्टॉस। और जिसका मतलब होता है ऑलवेज डिविजिबल, यानी कि इस तरह के सेल्स क्या होंगे? हमेशा विभाजित होते रहेंगे। इसमें हमेशा जो है क्या होता रहेगा? बंटवारा होता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या करते हैं? अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। अगर हम लोग पोजिशंस की बात करें तो पोजिशंस के आधार पर जो है हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो आपका है वो है एपिकल है। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। दूसरा है लेटरल। क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा जो है वो है इंटरकैलरी। क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। तो पहला एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अगर हम लोग क्या करें, सेल डिवीजन की बात करें, बेसिस लें सेल डिवीजन, तो इसमें जो है, इसमें भी कितने टाइप? तीन टाइप है। पहला है मास, दूसरा है प्लेट और तीसरा है रिब। क्या है? रिब। तो यहाँ पर भी मास, प्लेट और रिब। और पोजीशन के आधार पर एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टाइप ऑफ मेरिस्टेम। अगर हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें, स्थायी ऊतक, कि ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? कि इसका क्या कंपोजिशन है, किस किस प्रकार के एलिमेंट से बने होते हैं। तो पहला है क्या है? सिंपल। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल को हम लोग फिर क्या करते हैं? अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, तीन हिस्से में विभाजित करते हैं, जिसमें कि पहला आपका है पेरेन्काइमा। क्या है? पेरेन्काइमा है। दूसरा है कोलेनकाइमा। क्या है? कोलेनकाइमा है। और आगे जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा
कोलेनकाइमा और तीसरा जो है वो है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो 3 प्रकार के क्या चीज़, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कितने हैं, 2 है आपके कॉम्प्लेक्स जो है हम लोग इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोले क्योंकि 2 और मोर क्या चीज़ टिश्यू से बने हुए, ग्रुप्स ऑफ सेल से बने हुए। तो इसमें पहला आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, क्या है जाइलम, और दूसरा क्या है फ्लोएम। और जाइलम जो है वो कितने 4 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, उसी तरह से आपके फ्लोएम भी जो है ना 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपका जो है जाइलम जो है, जाइलम किससे, जाइलम ट्रेकिड से, भेजल से, दूसरे फाइबर से, और जाइलम पेरेनकाइमा, क्या चीज़ पेरेनकाइमा से। और उसके बाद फ्लोएम जो है वो है कंपेनियन सेल, क्या है कंपेनियन सेल से। उसके बाद सिव सेल है, क्या है सिव सेल से। फ्लोएम फाइबर है, क्या है फाइबर है, और फ्लोएम क्या है पेरेनकाइमा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं प्लांट टिश्यू को, या हम लोग कह सकते हैं ना समरी क्या चीज़ कि प्लांट टिश्यू का तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया कि कौन से जो है सेल या टिश्यू जो है वो डिवाइड कर रहे हैं और कौन से जो है अस्थाई है डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है हम लोगों ने क्या किया, पादप उत्तक को 2 हिस्से में, पहला नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो हम लोगों ने बांटा परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। फिर जो है हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है पोजीशन के आधार पर, जगह के आधार पर कि ये कहाँ है, तो इसको हम लोग एपिकल बोले, दूसरा लैटरल बोले, और तीसरा जो है इंटरकैलरी बोले। उसी तरह से फिर हम लोग बेसिस लिए सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में आपका क्या है, पहला मास है, दूसरा है प्लेट है, और तीसरा जो है वो रिब मेरिस्टेम है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू की जब बात आती है तो हमारी परमानेंट टिश्यू जो है अस्थायी उत्तक को फिर हम लोग जो क्या करते हैं 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, सिंपल यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होंगे, और ये क्या होंगे कॉम्प्लेक्स यानी 2 और मोर सेल से बने होंगे। तो उसी तरह से सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग बांटे 3 हिस्सों में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और आगे देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि ये कंडक्ट करने का काम करते हैं यानी कि संवहन का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू के भी नाम से भी जानते हैं। और जाइलम जो है आपका जल संवहन करता है, जिसलिए हम लोग वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो इसमें जाइलम के कंपोनेंट्स में आप आते हैं क्या चीज़, जाइलम ट्रेकिड्स हैं, जाइलम भेजल्स हैं, जाइलम फाइबर है, और जाइलम पेरेनकाइमा। उसी तरह से आपके फ्लोएम जो है, फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स हैं आपके, कंपेनियन सेल्स हैं, सिव सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक आउटलाइन आप याद रख सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आउटलाइन याद रख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू 2 मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेम में आपका पोजीशन एपिकल लैटरल इंटरकैलरी, सेल डिवीजन में मास प्लेट रिब, परमानेंट टिश्यू में सिंपल कॉम्प्लेक्स, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, जाइलम में आपका जाइलम ट्रेकिड्स है, बेजल है, फाइबर है, पेरेनकाइमा। उसी तरह से फ्लोएम में सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा।